हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल, मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो देखने बैठ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे हम तभी हमारे सारे कार्य संपन्न होंगे। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का 7वां पाठ, सिक्का बदल गया के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहां पर कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर कैसे देना है। ये तो आपको पता ही है कि प्रश्न यहां पर आपको दिख रहा है, पढ़कर भी मैं बताऊंगी और साथ ही साथ आपको उसका उत्तर चुनना है। सिक्का बदल गया किन की रचना है? पहला विकल्प दिया है कृष्णा सोबती, दूसरा भोला पासवान शास्त्री, तीसरा कृष्ण कुमार, या इनमें से कोई नहीं। आपने तुरंत जवाब दिया कृष्णा सोबती। बहुत बढ़िया, ये तो माना भाई, ये हमने माना कि आपने तुरंत जवाब भी दिया और सही भी है। लेकिन आगे तो आओ, आगे आगे वाले प्रश्नों के उत्तर दो, तब हम माने आपको। सिक्का बदल गया की पृष्ठभूमि है क्या? पहला, आजादी की लड़ाई, दूसरा भारत का विभाजन, तीसरा भारत पाक संबंध, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और देखना और अनुमान एकदम ऐसा नहीं लगाना कि बस कुछ भी कह दिया। सिक्का बदल गया कि पृष्ठभूमि मतलब मुख्य जो है क्या है, किस पर आधारित है? आजादी की लड़ाई या भारत का विभाजन या भारत पाक संबंध, या इनमें से कोई नहीं। भारत पाक संबंध या इनमें से कोई नहीं तो नहीं है। दो में से जल्दी चुनकर बताओ, आजादी की लड़ाई या भारत का विभाजन। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत हों। चलो देखते हैं। यस, भारत का विभाजन ही सिक्का बदल गया की प्रमुख पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि मतलब किस पर आधारित है ये कहानी। ठीक है, हाँ, एक और बात कि जिसने दूसरे प्रश्न का दूसरा उत्तर चुना है उनको बहुत बहुत बधाई और वेरी गुड, वेल डन। इसी तरह से आपको सोच समझकर ही विकल्प चुनना है, अंधाधुंध बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आओ चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। शेरा कौन था? शेरा, पहला शाहनी का बेटा, दूसरा शाहनी का नौकर, तीसरा दाऊद खां का पुत्र, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दाऊद खां तो कौन था? थानेदार था ना, थानेदार। इसका बेटा तो वो था नहीं। शाहनी का नौकर या शाहनी का बेटा, शाहनी का बेटा पहले ही मर चुका था, ये भी नहीं है। तो शाहनी का नौकर कह सकते हैं, लेकिन उनके बीच में जो आपसी संबंध था, रिश्ते में तो वो नौकर था, लेकिन जो आत्मीयता का संबंध था वो एक मां और बेटे की तरह था। क्योंकि शाहनी ने शेरे को पाल पोस कर बड़ा किया था। जब शेरे की मां जैना मर चुकी थी तो वो बेचारा बहुत छोटा था। उनके जैना उनके महल की नौकरानी ही थी, नौकरानी का बेटा था, और जैना की मृत्यु के बाद बच्चा बहुत छोटा सा बच्चा। तब शाहनी ने ही उसकी देखरेख की, उसको पाला पोसा और बड़ा किया। ये जरूर रखिएगा ध्यान में। अगला, किसने कहा मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है? किसने कहा था? दाऊद खां, शेरा, शाहनी या फिरोज? अब आप सभी कैरेक्टर से पूरी तरह से परिचित हैं। चलो मैं एक बार और बता दूं। दाऊद खां था थानेदार, ठीक, थानेदार था। शेरा नौकर लिख देते हैं हम यहां पर फिलहाल के लिए, शाहनी मालकिन लिख देते हैं, फिरोज था एक मतलब क्या कहें कि गुंडों का लीडर, ठीक है, कुल्लू वाला के लोगों का जो नेता लिख देते हैं हम यहाँ पर। अब आपको ये बताना है
कि इनमें से किसने कहा था कि मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है? दाऊद खां? नहीं, दाऊद खां तो थानेदार था। शेरा? शेरे की कौन सी जमीन थी? शाहनी मालकिन थी। बिल्कुल, तो शाहनी ही इसका सही जवाब होगा। जब शाहनी को भेजा जा रहा था, अपनी हवेली से निकाला जा रहा था ही कहेंगे, और दाऊद खान ने कहा था कि कुछ नकदी अपने पास रख लो, कुछ तो रख लो, तो उसने कहा कि मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। ठीक है। अगला, शाहनी के मन में किस बात की पीड़ा थी? पहला, निसंतान होने की। शाहनी निसंतान, पुत्र तो था लेकिन पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, पति की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो शाहनी के मन में किस बात की पीड़ा थी? निसंतान होने की, जन्मभूमि छोड़ने की, पति की मृत्यु की, या इनमें से कोई नहीं। बात की जा रही है वर्तमान परिप्रेक्ष्य की। तो हाँ, हम जानते हैं कि ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। सबसे बड़ी पीड़ा अभी हो रही थी क्योंकि ये निसंतान या पुत्र की मृत्यु हुई थी, वो दुख झेल रही थी, पीड़ा सह चुकी थी तो नहीं कहेंगे, मां कभी अपने पुत्र का बिछोह नहीं सहन हो सकती। पति की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज जो उसे पीड़ा हो रही थी वो जन्मभूमि को छोड़ने की हो रही थी, क्योंकि वो मजबूर थी। भारत पाक या भारत विभाजन में पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत भेजा जा रहा था और भारत में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। दोनों ओर से हिंसा प्रतिहिंसा ऐसी थी कि खून की नदियां ही बह रही थी, सरेआम कत्ल हो रहे थे। ऐसा मंजर की पढ़कर या फिल्म या देखकर या अभी सोचकर ही रूह कांप जाती है। अभी जो पीड़ा थी जन्मभूमि छोड़ने की पीड़ा थी। कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ? सन 1875 या सन 1895 या 1925 या फिर 1920? अब अनुमान आप ये लगाना, क्या कृष्णा सोबती 1875 या 1895 की रही होंगी या फिर 1925 या 1920 की? 1800 की नहीं है, तो ए और बी मतलब का और खा हम गलत कर दें? पक्का? मुझसे ना कहना बच्चों कि आपने गलत कर दिया। अब बचा है 1925 और 1920। तो कृष्णा सोबती का जन्म सच में मैं भूल चुकी हूं, मुझे नहीं पता। आप लोग क्या लिख रहे हैं अपने नाम के साथ जरूर बताएं कि छठवें प्रश्न का उत्तर क्या आपने सी दिया है या डी? तो सी ही इसका करेक्ट आंसर है। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 में हुआ था। ठीक है। सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है साहित्य की? पहला निबंध, दूसरा व्यंग्य, तीसरा कहानी, या चौथा यात्रा वृतांत। सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? और मैं बता दूं आपको कि हर एक पाठ से इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं कि प्रस्तुत कविता, कविता तो नहीं कहेंगे क्योंकि कविता तो एक विधा ही है, प्रस्तुत पाठ या प्रस्तुत पंक्तियां किस विधा से हैं, कौन सी विधा है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि गद्य, अच्छे से लिख दूं, जरा आपको समझा दूं अच्छे से कि बेटा गद्य साहित्य, ठीक, और पद्य साहित्य की यदि हम बात करें, पद्य साहित्य, इस तरह से हिंदी साहित्य को बांटा गया है प्रमुख। पद्य साहित्य में आ जाती हैं कविता, दोहा, चौपाई, सोरठे, छंद, ये सब। गद्य साहित्य में आ जाती हैं कहानी, निबंध, ठीक है, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, ये सब गद्य साहित्य में आती हैं। तो अब इतना तो तय है कि ये जो पाठ था
वो गद्य साहित्य की ही विधा है। तो गद्य साहित्य की विधा ही आपके विकल्पों में दी है। तो अब आपको बताना यह है कि सिक्का बदल गया जो हमने पढ़ा है वो कौन सी विधा है। निबंध था क्या? नहीं। व्यंग था, किसी पर कटाक्ष किया गया था? नहीं। कहानी थी या यात्रा वृतांत था? यात्रा वृतांत कब होता? जब लेखिका अपनी यात्रा का वर्णन करती, लेकिन यहां तो कोई वर्णन नहीं यात्रा का। तो क्या है? बचा है कहानी। तो सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ साहित्य की कहानी ही है। ठीक है। अगला, कृष्णा सोबती का जन्म। अभी हमने देखा था कि 1925 में कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था। अब जन्म स्थान क्या है? ये तो रहा आपका जन्म। जन्म स्थान क्या था वो बताना है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा बिहार। तो कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या बिहार? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात। गुजरात। गुजरात जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, वो वाला हिस्सा। ठीक है। कृष्णा सोबती मुख्य रूप से हैं क्या? कलाकार, दूसरा गद्यकार, तीसरा व्यंग्यकार या कथाकार। बहुत ध्यानपूर्वक सोच समझकर आप बताएंगे कि कृष्णा सोबती कलाकार हैं, गद्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं या कथाकार हैं। इनमें से दो को आप हटा दीजिए कि क्या नहीं है, कलाकार या व्यंग्यकार। चलो, बचे हैं कथाकार। तो कथाकार मतलब कहानीकार ही सही जवाब होगा। मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पहला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा राजेंद्र शिखर सम्मान, तीसरा शलाका सम्मान, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका भी सोच समझकर उत्तर देना। जब उपर्युक्त सभी विकल्प आ जाता है, बहुत सोच समझना है बच्चों। साहित्य अकादमी मिला? मिला तो था, याद है हमें। राजेंद्र शिखर सम्मान मिला था, शलाका सम्मान मिला था। मतलब उपर्युक्त सभी ही सही जवाब होना चाहिए। हाँ, तो देख लेते हैं। यस, उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला, सिक्का बदल गया किस समय की कहानी है? पहला, भारत विभाजन की, दूसरा पति के मरने की, क्योंकि अब जब उनके शाह जी की मृत्यु हो गई तो राजा कोई दूसरा बन जाएगा, शहंशाह कोई दूसरा बन जाएगा। क्या ये तब की कहानी है? या फिर पुत्र वियोग की, जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई, पुत्र से बिछड़ने की, या उल्लास की, हंसी की? हंसी की भी नहीं है, पुत्र की भी नहीं है, पति की भी नहीं है, भारत विभाजन की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई है? ओहो बेटा, यहां सिक्का बदल गया नहीं लिखा कि तुरंत आप कह दो सिक्का बदल गया। कुछ रचनाएं अलग हैं। तो इनमें से बताओ रचना कृष्णा सोबती जी की कौन सी है? यारों के यार है क्या? जब हमने जीवन परिचय पढ़ा था, क्या हमने तब ये पढ़ी थी यारों के यार? समय सरगम, बादलों के घेरे, उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी, क्योंकि यारों के यार, समय सरगम, बादलों के घेरे सभी हैं कृष्णा सोबती जी की रचनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। शेरा शाहनी का था क्या? बेटा, नौकर, रिश्तेदार या कोई नहीं? नौकर। ठीक है, प्रश्न किसी भी तरीके से आए, उत्तर आपको सही चुनना है। शाहनी को जान से मारने की जिम्मेदारी किसको दी? शाहनी को जान से मारने की जिम्मेदारी किसको दी कि इसको जान से मारना है?
पहला फिरोज को, दूसरा इस्माइल को, तीसरा शेरा को, चौथा दाऊद को। फिरोज था लीडर, इस्माइल एक वहीं का सदस्य था जिसने कहा था कि जाते समय कुछ देकर तो जाइए, आपकी सीस कभी झूठी नहीं जाती, मतलब आपका आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता। शेरा उसी का नौकर जिसको पाल पोसकर बड़ा किया था, और दाऊद थानेदार। तो जान से मारने की जिम्मेदारी मिली किसको थी? शेरा को। सही जवाब। कहानी सिक्का बदल गया के केंद्र में कौन सा पात्र है? केंद्र मतलब मुख्य रूप से, यदि मान लो ये सेंटर कहां है, केंद्र बिंदु कहां है, तो कौन है? पहला शाहनी, दूसरा शेरा, तीसरा मुल्ला इस्माइल या दाऊद खान। तो प्रमुख जो पात्र, केंद्र में जो पात्र है, किसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, किसके ना होने पर कहानी बनती ही नहीं। केंद्र आप कैसे चुना करो कि कैसे केंद्र में पता चले कि कौन सा पात्र है? आप सोचो कि यदि इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं होता तो कहानी बनती ही नहीं, ऐसे ढूंढ लिया करो। मिला आइडिया? कि जब भी आपको लगे कि इन पात्रों में से हटा कर देखें तो किसके हटने से कहानी नहीं बनती। दाऊद हट जाता तो कहानी नहीं बनती। मुल्ला इस्माइल नहीं रहता तो कहानी नहीं बन जाती। शेरा यदि कहानी में नहीं रहता तो कहानी नहीं बन जाती, कोई दूसरा नौकर होता। शाहनी कहानी में नहीं होती तो क्या कहानी नहीं बनती? बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि शाहनी ही कहानी का केंद्र बिंदु है, मुख्य पात्र है। जिसने जवाब दिया था शाहनी, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप, अच्छे से कीजिए। और मेरे साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, जो आप सभी को 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। बच्चों, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करो, लिंक को शेयर करो, ताकि आपके सभी दोस्तों को यह पता चले कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर 11वीं कक्षा की हिंदी भी आ गई है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।